हरिओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस यात्रा में जुड़ने के लिए, जहाँ मैं श्री रामचरितमानस को सरल भाषा में पढ़ रही हूँ, समझने का प्रयास कर रही हूँ और वही आपके साथ बांट रही हूँ। आज हम बाल कांड में भगवान शंकर और माता सती के एक प्रसंग का वर्णन करेंगे। तो बात ऐसी है कि एक बार शंकर भगवान अपनी पत्नी सती जी के साथ ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए और वहां उन्होंने राम कथा सुनी। और राम कथा सुन के उनके हृदय को बहुत ही सुख पहुंचा। लेकिन माता सती क्योंकि स्त्री थी, तो वो स्वभाव से ही उनके अंदर संशय करने की एक प्रवृत्ति थी। तो वो बार बार संशय कर रही थी कि शंकर जी तो जगत जगदीश हैं, सुर नर मुनि हमारे पति देव को शीश नवाते हैं और इन्होंने एक राजा के लड़के को प्रणाम किया। यह स्त्री स्वभाव है, झट शंका कर बैठती है। इसलिए शंकर भगवान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कहे कि अगर विष्णु भगवान ही नर रूप को धारण किए हैं, तो भी तो फिर वो इस तरह से एक स्त्री को ढूंढने के लिए तो इधर उधर नहीं भटकेंगे, एक स्त्री से तो इतना वो नहीं करेंगे। जरूर शंकर भगवान से कोई भूल हुई है इनको पहचानने में, श्री राम को, जिनको ये अपने आराध्य बता रहे हैं। वो कह रही है कि बार बार उनके मन में संदेह आ रहा है कि ये एक मानव जो बार बार कभी जानवरों से, कभी पत्तों से, कभी पेड़ों से कह रहा है कि क्या तुमने जानकी जी को देखा है, क्या जानकी इधर इस रास्ते से गई थी, क्या वो रो रही थी, क्या वो ऐसे करी थी। वो एकदम मनुष्य की तरह इधर उधर भटक रहे हैं, रो रहे हैं और सीता माता का पता लगाना चाह रहे हैं। और यही बात सती को एकदम गवारा नहीं हो रही थी, माता सती को। और हो भी कैसे, राम जी ही माया को रचने वाले हैं और उनकी माया इतनी प्रबल है कि ईश्वर भी उसमें भ्रमित हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, यद्यपि प्रकट न कहेउ भवानी। उन्होंने प्रकट रूप से ये बात कही नहीं, लेकिन शंकर जी तो अंतर्यामी हैं। वे जान गए और बोले, सुनह सती तब नारी स्वभाव। देखो सती जी, तुम्हारा स्वभाव नारी का स्वभाव है। ना तुम उनके ऊपर संशय करो और ना मेरे ऊपर करो। वे भी भगवान है और मैं भी भगवान हूँ। फिर कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति, कि अगर आप किसी को बार बार सही बात बताएं, समझाएं और उसके बाद भी उसको उस बात पे संदेह हो और वो उस बात को ना माने, तो इसका मतलब है कि वो अपना एक बार विनाश कर कर ही मानेगा। यदि तुम अपने हृदय में संशय बैठाओगी तो दुखी तुम ही होगी। जिसके हृदय में संशय होता है उसी का विनाश होता है। तो माया के धनी है, माया के मालिक है, संपूर्ण भुवनों के स्वामी है स्वामी श्री राम। ऐसा शंकर भगवान बार बार पार्वती जी को समझा रहे हैं, पर वो नहीं समझ रही है। तो शंकर जी कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी मरने पर उतारू हो जाता है, तब उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। फिर वो बोले, बेहसी महेशु हरि माया बलु जानी जी। हंसकर बोले शंकर जी, भगवान की माया बड़ी प्रबल है, यह बड़े बड़ों को मोह लेती है। आदमी चाहे तो अपने गुरु की बात माने, नहीं तो अपनी बुद्धि और अपने विवेक से काम करे। कि वो कहते हैं कि अगर हम गुरु की बात मानेंगे, अपने भगवान की बात मानेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे, तो हमें कभी संशय नहीं होगा, हमारा कभी विनाश नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो हम त्रुटि करेंगे, हम अपने संशय में रहेंगे और हम हमेशा गलत मार्ग, कुपित रास्ते, कुपित होंगे, गलत मार्ग को अपनाएंगे। तो शंकर जी चाहे तो सती जी के साथ परीक्षा लेने के लिए जा सकते थे। जब बार बार सती माता नहीं मानी, तो शंकर भगवान ने कहा, देखो मेरे मानने से नहीं मानी, जब तुम अपने पति की, अपने भगवान रूपी पति की और अपने गुरुजन की, किसी की बात नहीं मान रही हो तो खुद से आजमा लो। तो वो कहते हैं कि तुम जाके टेस्ट कर लो। लेकिन एक बात देखा होगा कि शंकर भगवान सिर्फ राम नाम का सुमरन करते हैं। उनको राम नाम सुन के इतनी खुशी होती है, वो हमेशा उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं। लेकिन जब माता सती जा रही थी राम जी का टेस्ट लेने, तो वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हालांकि वो हमेशा उनके दर्शन को ललायत है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसे संशयालु का साथ करोगे तो हमारा भी अकल्याण हो जाएगा। वो कहे कि वो संशय करती हैं, मैं तो नहीं संशय करता, लेकिन मैं इनका साथ करूं और इस गलत काम में, जहां ये राम जी की परीक्षा लेने जा रही हैं, उसमें मैं साथ जाके स्वामी का अपमान कदापि नहीं कर सकता, मैं तो नहीं जाऊंगा।
मोरेहु कहे न संशय जाहि, मैं कहता हूँ और इसका संशय नहीं मिटता है। तो अब मालूम पड़ता है कि विधि विपरीत है। अब जब इंसान अपने हित की बात ना सुने तो समझो उसकी मौत आ गई है। होइए सोई जो राम रचि राखा, अस कही लगे जपन हरि नामा। तो फिर वो अपना उन्होंने बोला कि जब इतना कहने पर भी जब ये नहीं मान रही तो मतलब अब सती मेरे से दूर होने का इसका समय आ गया है, अदरवाइज मेरे इतना कहने पे इसको इतनी संशय हो ऐसा तो असंभव है। ऐसा कह के वो अपना राम नाम का जाप उन्होंने करने लगे। अब जब माता सती ने क्या किया कि इधर राम जी सीता माँ को ढूंढ रहे हैं हर जगह व्याकुल होके, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीता माँ का ही रूप लेके वो राम जी के निकट पहुंच गई। और राम जी तो वैसे ही परम ब्रह्मा है, तो उन्होंने देखते ही उनको बोला कि हे दक्ष पुत्री, आपको मैं प्रणाम करता हूँ और आप इस तरह से कहाँ वन में घूम रही हैं और शंकर भगवान कहाँ हैं और आपका इस भारी इस जंगल में घूमने का क्या प्रयोजन है उनके बिना। तो अब जैसे ही उन्होंने ये सुना, उन्होंने तो सोचा था कि मैं सीता बन के जाऊंगी तो राम जी एकदम मनुष्य की तरह जैसे उनको ढूंढ रहे हैं वैसे ही मनुष्य की तरह एकदम उन्हीं को सीता माँ मान लेंगे और उनका सच सामने आ जाएगा। लेकिन राम जी तो अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन बाहर कि वो जान रहे हैं सब कुछ अपनी ही लीला से वो ये सब कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से माता सती को व्यंग कसते हुए उनको बता दिया कि तुम दक्ष पुत्री हो और तुम शंकर जी की पत्नी हो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। अब ऐसा कह के उन्होंने तो सती माता को भेज दिया। अब सती माँ के तो हृदय में बड़ी पीड़ा, बड़ा डर, अब उनको समझ ही ना आए कि मैं क्या करूं। तो वो डरते डरते गई शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा क्या हुआ, परीक्षा ले ली तुमने? तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं बस गई और मैं भी प्रणाम करके चली आई, मैंने परीक्षा नहीं ली। शिव जी ने जब ध्यान करके देखा तो उनको पता चला कि ये तो सती सीता का रूप धारण करके चली गई। तो उनको बहुत ही बुरा लगा, उन्हें लगा कि एक पत्नी अगर माता का रूप नाटक में भी धर ले और मैं उसको पत्नी समझ के फिर उसका प्रेम उससे कैसे कर सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा और मैं ऐसा पाप कदापि नहीं करूंगा। इसीलिए उन्होंने मन ही मन में उनका त्याग कर दिया। उन्होंने सोचा कि मेरा भक्ति का पाठ मिट जाएगा और यह एक अनैतिक आचरण होगा। वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि सती इस बात से बहुत दुखी होगी, मैं ये भी जानता हूँ कि माया के प्रबल प्रभाव से ही सती का मन ऐसे हो गया कि इसने ऐसी परीक्षा ली, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो चुपचाप रहे, वो चुपचाप वो कैलाश चले गए। और वहां जाते हुए बीच में रास्ते में भी उन्होंने सती माता से कुछ नहीं कहा कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया है। और इनका इस स्वभाव को देख कर कि ये मुझसे ना बात कर रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं, सती माता के भी मन में बहुत पीड़ा हुई। वो बार बार भगवान को याद करें और कहे कि अब मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। वो कहने लगे कि भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, क्योंकि अब शंकर भगवान तो मेरे से बात नहीं कर रहे, इतना रूखा स्वभाव हो गया। एकदम शांत होके वो जाके एकदम समाधि में लीन हो गए। एक समाधि होती है कि वो एकदम उनको ना कोई चेतना, न किसी की बात याद, ना कोई नाम ले रहे हैं। तो राम जी से प्रार्थना करने पे किसी तरह शिव जी को प्रेरणा हुई। दोबारा उन्होंने हजारों साल बाद, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा होता है लेकिन ईश्वर के लिए वो उतने ही समय का, बहुत ज्यादा नहीं होता शायद, उतने समय तक सती माता उनका इंतजार करती रही और वो समाधि में लीन रहे। फिर अचानक से राम 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 समाधि लेते हुए वो वापस आए। उन्होंने फिर से इधर उधर की कथा बताने लगी, लेकिन उन्होंने राम जी की कथा कभी नहीं बताई सती माता को कि तुमने राम जी की कथा के दौरान ध्यान ना देकर और उनका अनादर किया है, तो अब तुम अगले जन्म में दोबारा जब तपस्या करोगी, जब राम जी के असल रूप को समझोगी, तभी तुम तपस्या करके उनके रूप को समझ के उनसे ही दोबारा मुझे मांगोगी। ऐसा शंकर भगवान ने और राम जी ने लीला में किया। अब ये इस तरह से परेशान है, दुखी है कि मैं क्या करूं, और शंकर भगवान ने भी उनसे उस तरह का रिश्ता रखना एकदम मन से उनको त्याग दिया था कि ये मेरी पत्नी नहीं। जब इन्होंने माता का रूप ले लिया, सीता माता का, तो ये मेरी माँ समान ही है। तो अचानक से देखती है कि ऊपर बादलों पे, आसमान पे बड़े देवता लोग जा रहे हैं, बहुत एकदम त्योहार की तरह बहुत बड़ा भव्य कुछ आयोजन हो रहा है। तो इनको पता चलता है कि इनके पिता जो है दक्ष, वो प्रजापतियों के
पति बन गए हैं, तो उनको ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया है, तो वो कहीं कि मैं भी जाऊँगी। क्योंकि वो ऑलरेडी हारी थकी थी ही कि शंकर भगवान भी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, और उनके मन में कभी उन्होंने, शंकर जी ने व्यक्त तो किया नहीं था कि मैं जानता हूँ तुम क्या छल करके आई हो। तो वो उनके मन में चोरी भी थी, इसलिए वो कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी कि आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, क्या है? तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर चली जाती हूँ। ये बात उन्होंने शंकर भगवान को बताई कि वहाँ पर तो इतना बड़ा समारोह है और मैं जाके मिलना चाहती हूँ। तो शंकर भगवान ने कहा, उन्होंने तो हमें न्योता नहीं दिया है और बिना न्योते के जाना तो बहुत निंदनीय है। फिर भी वो नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं, मेरे पिता के घर में इतना बड़ा समारोह है, मुझे भी जाना है। शंकर जी तो जान गए कि अब ये विनाश का समय आ गया है, इसीलिए ऐसी-ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे गढ़ों के साथ तुम चली जाओ। वहाँ पे जब गई तो उनके पिता ने उनसे हँस के बात तक नहीं की, प्रेम से उनका हाल-चाल भी नहीं पूछा। माता ने तो फिर भी पूछ लिया, बहनों ने भी थोड़ा व्यंग कसा कि बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब हवन कुंड के पास गई जहाँ यज्ञ हो रहा था, वहाँ देखा कि उनके पति शिव जी के लिए कोई स्थान ही नहीं है, और ये कितना बड़ा अपमान है उनका और उनके पति का, और जो बिना बुलाए मैं यहाँ पहुंच गई तो मैंने कितना बड़ा अपमान। बेशक से सती माता के मन में पीड़ा थी कि शंकर जी उनसे बात नहीं करे, लेकिन प्रेम तो अटूट था, एकदम निर्मल था, और जो जो उनका मन किसी और से कभी नहीं मिल सकता था। और शंकर भगवान जानते थे कि एक बार ब्रह्मा विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे, तभी दक्ष आए थे, राजा दक्ष। तो सब उठ गए, लेकिन शंकर भगवान नहीं उठे, क्योंकि उनको किसी की भी परवाह नहीं है। वो अपनी मस्ती में, अपने नाम जाप में, अपनी उसमें लीन रहते हैं। लेकिन दक्ष प्रजापति को ये बहुत बुरा लगा, उनको लगा ये मेरा सम्मान नहीं कर रहा, इस वजह से वो हमेशा से उनसे नाराज थे। जब उन्होंने देखा माता सती ने कि मेरे पति का यहाँ स्थान तक नहीं बनाया गया है और मैं यहाँ चली आई, मैंने अपनी पति का कितना अपमान किया, तो उन्होंने जाके अपने आप को उस कुंड में ही जला लिया। ये कहते हुए कि मैं इस जन्म में अपने पति का सामना नहीं कर सकती दक्ष पुत्री होके। तो मैं फिर से जन्म लूँगी, मैं तपस्या करूँगी और मैं शंकर जी को प्राप्त करूँगी, लेकिन मैं खुद इतना ज़्यादा पश्चाताप की अग्नि में इस समय जल रही हूँ कि मैंने अपने पति की बात की अवहेलना करके उनका भी अनादर कराया। मैं तो पुत्र मुँह में चली आई, लेकिन मैं तो पुत्री हूँ, मैं तो पिता मुँह में चली आई, लेकिन मैंने अपने पति का कितना ज़्यादा अनादर और अपमान कर दिया, और यहाँ जहाँ बिल्कुल भी मेरे पति का सम्मान नहीं है, जहाँ उनकी निंदा होती है, मैं जीवित नहीं रह सकती। तो उसी यज्ञ कुंड में भस्म कर लिया उन्होंने, और फिर यहाँ से हम अगली कथा अपने अगले वीडियो में सुनेंगे। तो आशा करती हूँ आप मुझसे अगली में मेरी इस अगले पार्ट में फिर जुड़ेंगे, और हम साथ-साथ रामचरितमानस को जानने की यात्रा को तय करेंगे। प्रणाम।